दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। लखनऊ के गोमती नगर में एक शर्मनाक घटना घटी है। यहाँ पर कुछ लफंगे पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करते दिखाई दे रहे हैं। मामला लखनऊ के गोमती नगर का है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने महिला मित्र को लेकर बाइक से कहीं जा रहा है। रास्ते में पानी भरा होता है और इन लफंगों द्वारा उस पानी को उस व्यक्ति और महिला पर फेंकते हैं। सभी लोग मिलकर पानी इतना फेंकते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरीके से बाइक समेत गिर जाता है, उस पानी में गिर जाता है। फिर भी इन लफंगों द्वारा उस घटना को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं और पानी तब तक फेंकते हैं जब तक व्यक्ति उठकर खड़ा नहीं हो जाता है। इसके बावजूद वह व्यक्ति हाथ जोड़कर उन लोगों से निवेदन करता है कि मुझे आगे जाने दीजिए, लेकिन फिर भी इन लफंगों द्वारा उन व्यक्ति को, उस महिला को आगे नहीं जाने देते हैं। बड़ी कोशिश के बाद जो है ये महिला और पुरुष आगे जाते हैं, लेकिन ये जो घटना लखनऊ के गोमती नगर में घटी है, ये पूरी तरीके से शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और दोस्तों, ये घटना इसी जगह घटी है जहां से महज कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, जहां से महज कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है। ये घटना उस जगह का है। आप सोचिए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग ही जलवा है। वो बुलडोज़र जो है हर छोटी छोटी बात पर निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इन लफंगों के अंदर उस बुलडोज़र नाम की कोई भी डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं। ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई खौफ है और ना ही उनके बुलडोज़र का कोई खौफ है। घटना ऐसे घटित होती रहती है, सामने आती है, मीडिया चर्चा करता है, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस पर इस तरीके की कोई लगाम नहीं लग पाती है। हालांकि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए कि जिस तरीके से मानवता को कलंकित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अभी की गाड़ी पक्का पलटा दोस्तों, इस घटना को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और एक्शन में आकर उन्होंने 3 पुलिस अधिकारी, चौकी इंचार्ज, एसएचओ समेत पूरे पुलिस चौकी को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अब हालांकि ऐसी घटनाएं घटित हुई है, आप पूरी तरीके से पूरे फोर्स को सस्पेंड करिए, लेकिन क्या इस तरीके से घटना पर रोक लगेगी? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस तरीके का वो अकल्पनीय भाषण दिया है, जो कि पूरी तरीके से कल्पना से परे है। उन 16 लफंगों में, जो कि जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, उन 16 लफंगों में वो सिर्फ टारगेट किसको करते हैं? मुस्लिम और यादव को। आप सोचिए, वो 16 लफंगे, लेकिन नाम सिर्फ 2 लोगों का, टारगेट सिर्फ 2 जातियों को, एक मुस्लिम एक यादव। हालांकि उनका ये टारगेट कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर था। वो कहीं न कहीं जब से चुनाव में उनको इस चुनाव में हार मिली है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं न कहीं तब से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर टारगेट करते रहते हैं। हालांकि आप देखिए, सबसे पहले उनका वो बयान, वो किस तरीके से बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो देते हैं, उनका बयान। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। लफंगी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। लफंगी लफंगी होता है,
इसको जाति और धर्म के बंटवारे के नाम पर विभेद नहीं करना चाहिए। मतभेद मत पैदा करिए योगी जी, क्योंकि लफंगे की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती है। आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। ये जिस तरीके से लफंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है, ये पूरी तरीके से कल्पना से परे है। ये पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करता है। हालांकि आप वो 16 नामों में से जो 2 नामों की चर्चा वो किए हैं, आप देखिए किस तरीके से 2 नाम मात्र टारगेट किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन 16 व्यक्तियों को नाम आपके स्क्रीन पर पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता और जय किशन, अभिषेक साहू, ये 16 लफंगे हैं। लेकिन इन 16 लफंगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मात्र यादव और मुस्लिम, कौन कौन से नाम, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, बस यही 2 नाम लेते हैं। और वो कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, इनके ऊपर सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, इनके ऊपर सीधे सीधे जो है हम सद्भावना ट्रेन के बजाय बुलेट ट्रेन चलाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की उस पीडीओ पर हमला करते हैं, उस पीडीए पर हमला करते हैं जिसका दम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार भरते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण के अनुसार वो जो है अब की बार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी सपा बनी है, और उसी पीडीए के नाम पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टारगेट करते हैं। इसीलिए उन 2 नामों का, मोहम्मद अरबाज और पवन यादव को वो चर्चा कर रहे हैं और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा बुलेट ट्रेन चलाएंगे कि जो है ये लोग याद करेंगे। तो सवाल हमारा ये है कि मुख्यमंत्री जी कि इन 16 नामों में कोई पवन है, कोई जो है तिवारी है, कोई शर्मा है, कोई साहू है, कोई ठाकुर है, इस तरीके से कई जातियां हैं। तो आप महज उन 2 जातियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? लफंगे होते हैं, गलती होती है, आप सबको टारगेट करिए, सबके घरों पर बुलडोजर चलाइए। क्योंकि जिस तरीके से निहायत शर्मनाक वाली घटना घटी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक घटना है। और आप सबके ऊपर टारगेट करिए, सबको टारगेट करिए, ताकि एक पीढ़ी कम से कम आपके इस सबक से जो है आपके इस हिसाब से पूरा सबक ले सके। नहीं, अब आगे भविष्य में इस तरीके से कि शर्मनाक घटनाएं घटित ना हो। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का वो तरीका, वो हमेशा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर टारगेट करते हैं, और किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वो प्रतिक्रिया, जो व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया आई है, और लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, आप देखिए सबसे पहले उनका ट्वीट कि क्या कहते हैं वो आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे, इस तरीके का ट्वीट जो है वो एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आजकल जिस तरीके से भाजपा में 2 खेमे बटे हैं, एक गुजरात लाभी, एक उत्तर प्रदेश लाभी, दोनों में पटरी नहीं बन पा रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार 2 खेमे जिस तरीके से बट रहे हैं, इसकी चर्चा हर जगह चल रही है। और उसी पर अखिलेश यादव हमेशा व्यंग्यात्मक बाढ़ कसते नजर आते हैं। उनका कहना है कि भाजपा बहुत जल्द ही गिर जाएगी और ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। उनका एक दिल्ली पर भी टारगेट करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में जब टारगेट करते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार, ये भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इसको हटाने की पूरी तरीके से कवायद दिल्ली वाले कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं। तरीके घटना जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जो महज मुस्लिम और यादव के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ऐसी घटना आप देख रहे हैं कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत में घटना घटी है, जहां पर एक मुस्लिम एक नन्ही सी बच्ची यानी 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। उसको छोटा मोटा दंड नहीं मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि उस मोइन खान को यानी उस व्यक्ति को पूरी तरीके से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इतनी कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। लेकिन हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जो है कोई भी कार्रवाई धर्म और जात के अनुसार मत कीजिए। गलत होता है, चाहे वो किसी भी खेमे का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। लेकिन आप जिस तरीके से बयान ये दे रहे हैं विधानसभा में, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जो किस तरीके से वो धर्म और जात को लेकर, यादव और मुस्लिम को लेकर टारगेट करते हैं। उस बलात्कार, उस मोइन खान अधर्मी के नाम पर वो किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान
जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल मंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सपा में अराजकतावादी लोग और गुंडे और माफिया किस तरीके से समाजवादी पार्टी में भरे पड़े हैं। उनका सिर्फ ये बताने का एक नज़रिया है, एक अंदाज है। हालांकि टारगेट वो मुस्लिम और यादव तो कर ही रहे हैं, जो पीडीए के अंतर्गत अखिलेश यादव का आता है। हालांकि मैं आपके स्क्रीन पर एक ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम है कुणाल पांडे, दूसरा नाम है सक्षम पटेल और तीसरा नाम है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। अब ये तीनों लोग, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ये बीएचयू आईआईटी बीएचयू की उस लड़की के साथ ये गैंग रेपिस्ट हैं, ये गैंग रेप करके भगे थे। ये तीनों नाम जो कि भाजपा आईटी सेल के मेंबर हैं, ये बनारस भाजपा के आईटी सेल के मेंबर हैं। ये तीनों नाम एक एक करके आपके नाम पर। कुणाल पांडे ये संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का मेंबर है। दूसरा नाम है सक्षम पटेल जो कि सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का मेंबर है। और तीसरा नाम आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। ये तीनों गैंग रेपिस्ट जो बीएचयू आईआईटी की उस छात्रा के साथ गैंग रेप में फंसे थे ये। और यही नहीं दोस्तों, ये तीनों लोग 1 नवंबर को, सोचिए 1 नवंबर को, याद करिए वो तारीख, 1 नवंबर को तीनों ये भाजपा के मेंबर, ये तीनों उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करके सीधे ये मध्य प्रदेश भाग जाते हैं। उस समय जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का विधानसभा चुनाव चल रहा था। ये तीनों गैंग रेपिस्ट जाके भाजपा का प्रचार मध्य प्रदेश में करते हैं और 1 नवंबर की ये घटना को अंजाम देते हैं। और इनकी गिरफ्तारी दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर को होता है। इनकी गिरफ्तारी 31 दिसंबर को होता है। मतलब उस समय गिरफ्तारी, लगभग 2 महीने गिरफ्तारी इनकी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती तो मध्य प्रदेश में वोटों का बंटवारा होता। मतलब लोगों में नाराज़गी फैलती कि नहीं, भाजपा के गैंग रेपिस्ट हैं, इनको वोट ना दिया जाए। और परिणाम क्या रहा है? ये तीनों घूम घूम कर विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में घूम घूम कर भाजपा का प्रचार करते हैं और जब भाजपा जीत जाती है तब जाके 31 दिसंबर को इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर 2 महीने तक इनके नाम पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनकी फ़ोटो जो है स्मृति ईरानी के साथ, इनका फ़ोटो भाजपा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ, इनका फ़ोटो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनका फ़ोटो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ भी इनका फ़ोटो है। लेकिन इससे इतना ही नहीं किया जा सकता है कि अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये सपा के ऊपर हमला कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है सपा का नेता है और इसलिए जो है ये सपा इस पे चुप है, कुछ नहीं कर पा रही, आप लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। किसी का फ़ोटो किसी के साथ होने पर जो है ये तय नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति उसमें भी शामिल है या दोषी है। हालांकि आपके साथ यह व्यक्ति, ये तीनों गैंग रेपिस्ट आपके साथ भी दिखाई दे रहे हैं फ़ोटो में और बड़े-बड़े चेहरों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं किया जा सकता है। वह जो है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ चलता है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उसका फ़ोटो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से इन गैंग रेपिस्टों का जो है फ़ोटो आपके साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरीके का अगर कोई भी गैंग रेपिस्ट किसी बड़े चेहरों के साथ या बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ या प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहा है, तो इससे यह साबित नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई बड़ा चेहरा उस कृत्य में, उस घिनौने कृत्य में शामिल हो सकता है। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। हालांकि आप जानते हैं ऐसे बहुत से चेहरे हैं। आप जानते हैं कि उन्नाव का वो बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर किस तरीके से उस छोटी सी बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया था।
और यही नहीं, उसके पूरे परिवार को तहस-नहस कर दिया था। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था कि इस बीजेपी के कुछ लोगों ने उस बलात्कारी विधायक को माननीय की उपाधि दिए थे। जब पूरी तरीके से चौतरफा बीजेपी घिरती दिखी, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसको जो है उसकी भाजपा से सदस्यता खत्म की गई, उसको जेल भेजा गया। यही नहीं, बड़ा चेहरा एक नाम है, आप देखें राम रहीम। राम रहीम भी इसी तरीके का बलात्कारी है, जिसकी ये भी बच्चियों का बलात्कार में आज इसको दोषी पाया गया है, ये जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बलात्कारी बलात्कारी होता है, और इस तरीके से जो घिनौना कृत्य, चाहे वो जो है आपके लखनऊ का गोमती नगर का ये घटनाएँ घटित हो, और चाहे जो है आप अयोध्या का वो नगर पंचायत भदरसा का वो मोइन खान जो बलात्कारी है, आप दोनों लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी घिनौना कार्य करने से बचें। अगर कोई गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिवारी हो, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो जो है कोई यादव हो, आप अगर वो गलत है तो गलत है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार साझा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।